पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। वहाँ पे अंतरिम जो सरकार है उसका गठन भी हो चुका है, लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध को मारने का जो एक सिलसिला, मंदिरों को आग लगाने का, वहाँ जो भी घर हिंदुओं के थे उनको जलाने का, तहस नहस करने का, लड़कियों को अगवा करने का, किस प्रकार से दरिंदगी चल रही है, बहुत ही भयानक और बहुत ही शर्मनाक है। इन सब के बीच में मैं भारत की बात करूंगा। भारत में क्या चल रहा है दोस्तों? भारत में भी एक बड़ा ही गंदा खेल चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि जो बांग्लादेश की अभी सरकार बनी, भारतीय सरकार ने उसे मान्यता अभी तक नहीं दी। अभी तक भारतीय सरकार ने उस प्रकार से उसको एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन यहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, वो वहाँ की सरकार को बधाई का मैसेज करते हैं। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए। जो लोग आज के टाइम में, आप पुरानी कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज के टाइम में जो कांग्रेस के समर्थन वर्ग है, जो उनका वोटर है, वो एक्चुअल में किस प्रकार से देश के अगेंस्ट जाने वाले लोगों के साथ खड़ा है, अनजाने में, जानबूझ के, कैसे भी करके। ये भाई बहन, क्या इनका दिल नहीं दुखता कि वहां पर किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसके ऊपर इनकी कोई गतिविधि, कोई ऐसा ट्वीट, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप सेकुलर हो, आपकी एक विचारधारा है, लेकिन ये विचारधारा आपको सही को सही कहने में और गलत को गलत कहने से कहां रोकती है? अगर आप खुल के गलत चीज का विरोध नहीं कर सकते सिर्फ अपनी वोट बैंक के चक्कर में, तो लानत है, लानत है ऐसे देश के विपक्ष पे। और डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो इनका समर्थन करते हैं। आज का वीडियो जो है ये दिल की आवाज है साथियों। मैं वाकई में जब ये सुनने में आया कि किस प्रकार से ये वहां के उसको बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक भी इन्होंने कोई वाक्य ऐसा बोला हो पूरे विपक्ष ने कि वहां जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी हमें खेद है, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य नहीं आया। सारी कांग्रेस के मुंह पे ताला लग गया, सारी कांग्रेस चुप होके बैठी है। ये इनका आज का रवैया नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे हैं, ये इनके डीएनए में है साथियों। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो फिर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूं। जिस टाइम भारत का विभाजन हुआ, तब भी इनका यही स्टैंड था, तब भी यही स्टैंड क्लियर था। उस टाइम नेहरू ने, जी भी लगाने का मेरा मन नहीं है आज, उस टाइम नेहरू ने किस प्रकार से जो यहां पे मुस्लिम साथी जो थे यहां से छोड़ के पाकिस्तान गए थे, उनके घरों में भी हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं दी थी। वहां से जो हिंदू आए उनको एकोमोडेट करने के लिए कितनी समस्या का कितनी समस्या उनको हुई। जो ये अपने आप को अब जनेऊधारी बने घूमते हैं, ये एक्चुअल में ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं। धर्म, जाति, पंथ, मजहब, मैं इसकी कट्टरपंथी, कट्टरवादी सोच के विरुद्ध हूं, चाहे वो कोई भी है। लेकिन ये आपका स्टैंड कैसे हो सकता है कि एक धर्म के लिए आपका स्टैंड कुछ और है और दूसरे धर्म के लिए स्टैंड कुछ और है? ये वाकई में साथियों भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए बहुत ही गंभीरता का विषय है। और अगर आज भी हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो कब लेंगे? आपके देश के पहले ही 4-5 टुकड़े हो चुके हैं, धर्म के आधार पर टुकड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आप अगर इसको आंखें बंद करके बैठे रहते हो, तो ये इससे बड़ी मूर्खता हम लोगों के लिए नहीं हो सकती।
जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस की है, कम से कम तुम अपने नेताओं से आंख मिला के सवाल तो कहो, पूछो तो सही उनसे कि बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या वो इंसानियत कहीं मर जाती है जाके? उस टाइम वो कहां चलेगी? या आपको दुख भी तभी होता है जब किसी पर्टिकुलर धर्म पे चोट पड़ती है, और हिंदुओं को आप जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है साथियों। इनके स्टैंड को क्लियर करना, कराना, ये भारतीय नागरिकों की अब जिम्मेवारी है। ये झूठ का तंत्र और देर नहीं चलेगा। ये देश को खंडित करने पे आ गए हैं, ये अब हमें रोकना चाहिए। हमें उठ के सवाल ही तो करना है। सवाल पूछो कि ऐसा क्यों होने दे रहे हो, क्यों देश को बांटने पे तुले हुए हो। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है उन इंसानों के लिए, उन इंसानों के लिए जो इस टाइम बांग्लादेश में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना है कि कैसे भी करके उन्हें सुरक्षित, ठीक ठाक, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।